अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते साथ ही कोई गाना सुन लिया और फिर पूरा दिन वही गाना जहन में चलता रहा, या ऑफिस जाते हुए कहीं रास्ते में किसी गाड़ी का कोई हादसा देख लिया और फिर आप भी ये सोचने लगे कि कहीं मेरे साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए और मेरा भी किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो जाए। या फिर कभी कभी आप सुबह उठे और आपको उठते साथ ही किसी बात पे अपने अम्मा अब्बा से डांट पड़ गई और फिर आपका पूरा दिन आपका मूड खराब रहा। हम लोग इरादा कुछ और करते हैं, हम इरादा करते हैं कि भाई आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, या हमने कोशिश करनी है अच्छा दिन गुजारने की, खुश रहने की, या जो भी काम आपके फंसे हुए हैं उनको पूरा करने की। लेकिन हम जो इरादा करते हैं हम उससे भटक जाते हैं। सर जी अक्सर कहते होते हैं कि अगर इंसान को अपने अंदर की आवाज़ सुनने की आदत पड़ जाए ना तो वो भटकता नहीं है। अब ये अंदर की आवाज़ होती क्या है और इस अंदर की आवाज़ में और उन सारी आवाज़ों में क्या फ़र्क है जो हमें आसपास सुनाई देती हैं और जिनमें हम फंसे रहते हैं। देखिए, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमारे जहन में ना चाहते हुए भी चल रही होती है, मतलब हम सोच नहीं रहे होते कॉन्शियसली, लेकिन वो थॉट्स, वो आवाज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। आप कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाए ना तो आपको वहाँ पे बंदर अक्सर देखने में मिलते हैं। तो वो बंदर कर क्या रहे होते हैं कि एक टहनी से दूसरी टहनी पे जंप कर रहे होते हैं, इधर बैठे, थोड़ी देर के बाद उधर जंप किया, फिर थोड़ी देर बाद ज़मीन पे आ गए, फिर दरख्त पे चढ़ गए। तो उनकी ये जो जंपिंग होती है, उनका उछलना कूदना समझ में नहीं आता ना। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के हवाले से ना कुछ इसी तरह का ही होता है। आप सुबह सुबह उठे, मूड अच्छा था, अम्मी से डांट पड़ गई, अब ब्रेन ने इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और उससे रिलेटेड पास्ट में जो कुछ भी हो चुका था, जैसी भी डांट पड़ चुकी थी, जो भी आपको ताने मिलते रहते थे, वो सारे रिवाइंड हुए और आपका मूड एकदम से ख़राब हो गया। अब गौर करें असल में हुआ क्या है। हुआ ये था कि आपने कोई काम किया, उसके बदले में आपकी अम्मा से आपको डांट पड़ गई किसी भी वजह से, उसमें आपकी गलती थी नहीं थी जो भी था, लेकिन दिमाग ने उस एक इंसिडेंट को नहीं देखा, उससे जुड़ी जितनी भी पास्ट की इन्फॉर्मेशन थी सबको इंटीग्रेट किया कि अच्छा तुम्हें तो पहले भी अम्मी से डांट पड़ती रही है, फलां टाइम पे भी उन्होंने तुम्हें डांट दिया था, बिला वजह डांट दिया था, उस टाइम पे भी लोगों के सामने डांट पड़ गई थी तो आपकी इंसल्ट हो गई थी, आप तो डिजर्व ही नहीं करते रिस्पेक्ट, आपको कोई इज्जत नहीं करता, आपको कोई प्यार नहीं करता। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन इंसिडेंट पिछली पास की सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हुई और आपकी सोच का जो फ्लो था वो उसी डायरेक्शन में चलता गया और आपको पता भी नहीं चला कब आपका मूड ख़राब हो गया। हमारा जो दिमाग होता है ना वो हमें बंदर बना के रखता है। हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि कैसे एक सोच चल रही थी, कैसे आपने खुश रहने का इरादा किया था और कैसे एक छोटी सी बात से आपका सारा मूड खराब हो गया, कैसे आप अभी एक टहनी पे बैठे थे हैप्पीनेस वाली और कैसे एकदम से जंप करके आप सैडनेस वाली टहनी पे आ गए, आपको पता भी नहीं चला। तो ये जो इसको कहते हैं मंकी माइंड, हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग इसी तरह से हो रही होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी वजह से ना खुश रहते हैं या आप ये कह लें बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। तो ये जो मंकी माइंड है ना, इससे जान छुड़ाना ज़रूरी है। इसके ऑपोजिट वो स्टेट होती है जिसके बारे में सर बात कर रहे थे कि जब आप अपने अंदर की आवाज़ सुनने लग जाते हो। तो उस स्टेट में जब हम लोग होते हैं ना तो हम लोग रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, हम लोग छोटी छोटी बातों का उस तरह का रिएक्शन नहीं देते जिस तरह हम लोग मंकी माइंड के साथ कर रहे होते। अब जब हम मंकी माइंड की तरह प्रोसेस कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त हम लोग बेला वजह की इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते रहते हैं, गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पे फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड नहीं होते। हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि हर गुजरने वाला जो मोमेंट है दैट हैज़ ब्रॉट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट टू यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नाश्ता करने बैठे हैं और आपने कोई गाना लगा लिया और आप गाना सुनते जा रहे हो और आप गाना गाते जा रहे हो और आपका कोई ध्यान नहीं है, आपके सामने जो नाश्ता पड़ा आप उसको गौर से देखोगे भी नहीं। आमतौर पर उसकी रीज़न ये होती है कि आप परसीव ये करते हो कि ये तो रोज़ाना का मामला है, ये तो वैसा ही पराठा है, वैसा ही ब्रेड है जैसा आप रोज़ाना देखते हो, ये तो चाय वैसी ही है जैसे रोज़ाना होती है, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। बट दिस इज़ वेयर वी आर रॉन्ग। एवरी सिंगल डे इज़ डिफरेंट इन सम वे और द अदर। Every single action you're doing is different from the one you have done previously. Every single experience you're having has something new for you. लेकिन हम लोग छोटे छोटे एक्शंस पे, छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस्ड ही नहीं होते। हम लोग उसको गौर से देखते भी नहीं है, गौर से प्रोसेस भी नहीं करते। यही वजह है कि हम गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को अनकॉन्शियसली प्रोसेस करते रहते हैं। अगर हम एक सिंगल एक्शन करना शुरू कर दें, विच इज़ कि जिस मोमेंट में हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी काम है, सिंपल एक काम हो सकता है, यहाँ से वहाँ तक वॉक करके जाना है, आपने सपोज मार्केट तक वॉक करके जाना है,
ठीक है, वो सिंगल एक वॉक करने का जो प्रोसेस है, अगर हम वो भी ध्यान से और फोकस के साथ करने की आदत अपना लें, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है अपने उस मंकी माइंड से जान छुड़वाने के लिए। आई बिलीव जब तक हम लोग अपने पास्ट को या अपने फ्यूचर के हवाले से चीज़ों को लेके प्रोसेस करना छोड़ नहीं देंगे, और जब तक हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग इसी तरह बंदर बनते रहेंगे। ये टर्म हम सबको सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे कि यार ये क्या हमें बंदर कह रही है, बट ऑनेस्टली हम बंदर ही तो बने रहते हैं हर टाइम अपने दिमाग के हाथों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस हेल्प्स यू। आप लोग बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।